हेलो दोस्तों, मैं दिनेश। आप देख रहे हैं दिनेश मैथ्स अल्फा क्लासेस। अभी मैं जो क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं वो सारे क्वेश्चंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का हैं। वो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। चलिए बिना देर किए हुए चैप्टर का शुरुआत करते हैं। आप भी इसी उद्देश्य से आए हैं पढ़ने के लिए, मैं समझ रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर वन जो 2017 में पूछा गया। अभी मैं जो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा वो 2017 में पूछा गया है। द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट nth term and first n term. The ratio of sum of first m term and the first nth term is m square ratio n square, so that the ratio of its mth term to nth term is 2m minus 1 रेशियो 2n minus 1। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चंस कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद एनालिसिस कीजिए क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है और क्या हमें चाहिए। क्वेश्चंस पढ़ने के साथ ही मालूम चल जाता है ये क्वेश्चन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है, इट मीन्स इसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना 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 बोलो नहीं बोलोगे, छोड़ो। सम ऑफ फर्स्ट एम टर्म दिया हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म का रेशियो दिया हुआ है क्या, एम स्क्वायर एन स्क्वायर। अगर मोटा मोटी हम समझने का कोशिश करें तो ये दिया हुआ है सम ऑफ एम टर्म टू द सम ऑफ एन टर्म। इसका रेशियो क्या दिया हुआ है, एम स्क्वायर। घबराइए नहीं, मैं स्टेप बाय स्टेप भी सॉल्यूशन क्वेश्चन का कराऊंगा। एम स्क्वायर इज एन स्क्वायर दिया हुआ है ना, ये तो गिवन है ना। हमें यहां से चलना है कहाँ, टी एम डिवाइडेड बाई टी एन इक्वल टू 2m माइनस 1, 2n माइनस 1। ये था, यहां तक पहुंचना है ना। ये एपी का क्वेश्चन है, हाँ है। इसमें सम ऑफ m टर्म और n टर्म दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। तो निकालना क्या है, रेशियो ऑफ m टर्म टू द n टर्म हमें फाइंड करना है और वो सॉर्टेड हो जाएगा। यही तो करना है ना। वही बात दोहराइए, ये क्वेश्चन एपी का है, इट मीन्स हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए जो कि नहीं दिया हुआ है। तो उसे हमें मान लेंगे ना, मान लेंगे क्वेश्चन में इस तरह से। लेट फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। इतना तक मान लिए ना, जिसका कॉमन डिफरेंस डी है और फर्स्ट टर्म ए है। ये दो चीज कोई भी एपी का क्वेश्चन हो, वो क्वेश्चन की शुरुआत में ही हमें चाहिए फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। एपी का कोई भी क्वेश्चन रहे, जो फर्स्ट स्टेटमेंट हम ये जानने का कोशिश करेंगे कि इसका फर्स्ट टर्म क्या है, पहला टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। बात समझ में आई।
वी नो क्या जानते हैं, वी नो एस एन इक्वल टू n/2 ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी, ये जानते हैं ना, ये जानते हैं। नाउ क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है उस पर भी थोड़ा विचार कर लेते हैं। रेशियो दिया हुआ है किसका, एस एम और एस एन का रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है हो, m²/n² दिया हुआ है ना। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं साथ में। रेशियो ऑफ m टर्म, अगर यहाँ पे n लिखा हुआ था तो n/2 हो गया था ना, अगर यहाँ पे k लिखा रहता तो k/2 हो जाता ना, यहाँ पे बउआ लिखा रहता तो क्या हो जाता, बउआ/2 हो जाता कि नहीं हो जाता, मजाक नहीं कर रहे हैं। SM लिखा हुआ है, इट मीन्स m/2, यहाँ पे जो भी नीचे में लिखा रहेगा बगल में बाजू में उसका m/2 हो जाता है, डिवाइडेड बाय दूसरा टर्म 2a प्लस क्या, यहाँ पे जो लिखा रहेगा, यहाँ पे क्या बउआ लिखा रहेगा, क्या लिखोगे, बउआ-1, m लिखा हुआ है क्या लिखोगे, m-1 इंटू कॉमन डिफरेंस d, यही लिखा हुआ है ना। नीचे वाला क्वेश्चन देखो, इसी तरह से n/2 क्यों हुआ बताओ, यहाँ n लिखा हुआ है ना, n लिखा हुआ था इसलिए क्या हुआ n/2। अरे नहीं समझ रहे हो ना, समझाना पड़ता है, मेरे साथ तो बने तो रहो, तुम्हारा एग्जाम भी निकलेगा और अच्छे मार्क्स से भी निकलेगा, है कि नहीं। आजकल कोई बच्चा पढ़ता है, सब पढ़ता है, सब पढ़ता है। तो देखो तो यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो तो कैंसिल हो रहा है, देखो देखो देखो, यहाँ से देखो तो ये नीचे वाला 2, ये नीचे वाला 2 से कैंसिल हो रहा है, वो इतना तो हो रहा है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे देखो तो, 2a प्लस m- बारीकी से सॉल्व करना, एकदम ध्यान से ना, जैसे पोलियो का दवाई कैसे पियाया जाता है, एक भी बच्चा छूट ना पाए, उसी तरह से एक भी टर्म इसमें से छूट ना पाए। काम का चीज है, काम का क्वेश्चन है, टाइम पास नहीं करा रहे हैं, इधर उधर का क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। UN वाला कहाँ ऊपर चल जाएगा और ये M वाला नीचे आ जाएगा, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। अब क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, कैंसिल आउट क्या क्या होगा बता सकता है, बिल्कुल बता सकता है। ये एक m से एक पावर कैंसिल, ये एक n से एक पावर कैंसिल, तो कितना बचा, कितना बचा, m/n बचा ना, m/n। तो इसी चीज को नेक्स्ट स्लाइड में लिखे क्या, नेक्स्ट स्लाइड में लिख रहे हैं, 2 इंक चेंज, हाँ 2a प्लस m-1 इंटू डी, डिवाइडेड बाई क्या, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ऊपर में क्या बचा था m और नीचे में क्या बचा था n, इतना तक क्लियर। अरे हाँ कि ना बोलो। अब यहां से कर देते हैं क्या, जिसके लिए आपका दिल धर 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 धड़क रहा था धड़क रहा था, क्रॉस मल्टीप्लाई, बिल्कुल बोल रहे हो, समय पे किया जाता है ना क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तब तो क्या होगा, क्या होगा बोलो, होगा कुछ नहीं, क्वेश्चन नहीं बनेगा, इससे ज्यादा क्या होगा, इससे ज्यादा क्या होगा, इससे ज्यादा होगा, आगे का बात आगे। साल साल भर पढ़ रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, क्वेश्चन एग्जाम का बन ही नहीं रहा है ना। बच्चा को परेशानी तब होता है जब एग्जाम से बाहर निकलता है, मुंह लटका हुआ रहता है, क्वेश्चन नहीं बना, परेशानी होता है या नहीं होता है। कितना, 2an प्लस m-1, यहाँ से कितना हो गया d, और ये कितना हो गया nd। यहाँ पे ध्यान से सॉल्व करेंगे, हम आपके साथ हैं,
कहीं जाइएगा नहीं, आप मेरा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे। क्या यहाँ तक क्लियर? अरे हाँ कि ना, मुस्कुराओ। अब आगे देखिए, आगे देखिए क्या होगा, क्या होगा यहाँ से बताइए। नहीं बोलिएगा, हम बोले बोले नहीं मालूम चल रहा है ना, इसको और एक बार तोड़ दीजिए, एक बार और तोड़ दीजिए। 2an प्लस mnd माइनस nd। क्या करे, बच्चा को बच्चा की तरह समझाना पड़ेगा, नहीं तो हम इसको तो कब लिख देते रिजल्ट। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, परेशानी नहीं होना चाहिए, परेशानी दिख रहा है। ये देखो तो 2mnd और 2 सॉरी mnd कैंसिल, मजाक नहीं चल रहा है, सीरियसली में कैंसिल। अरे बोलो, बोल तो अब क्या हुआ, अब क्या परेशानी है। 2a कॉमन, तो यहाँ से क्या बच गया n। एक स्टेप और लिख ही देते हैं, नहीं तो परेशानी हो जाएगा। 2an, घबराना तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपसे ही रिलेटेड है ना, आपके क्लास से रिलेटेड है, तो घबराना क्यों। nd माइनस md, तो यहाँ से देखो, तो यहाँ से देखिए, देखिए एकदम फुल इज्जत के साथ n माइनस m, और यहाँ से देखिए जी, देखिए 2a n माइनस m। यहाँ तक परेशानी नहीं, परेशानी है तभी तो अभी तक वीडियो देख रहे हैं, नहीं तो कब का स्किप मार देते हैं। ये n माइनस m से n माइनस m कैंसिल हुआ कि नहीं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखोगे, 2a इक्वल टू d। इट मीन्स जो कॉमन डिफरेंस है ना, ये क्या है, कॉमन डिफरेंस इज ट्वाइस ऑफ 2a। देखो कितना बड़ा राज का बात मिल गया, जो कॉमन डिफरेंस है ना, वो फर्स्ट टर्म का दोगुना है, यही ना। अब चाहिए क्या, चाहिए हम क्वेश्चन ही भूल गए बात बात में। क्वेश्चन में क्या चाहिए, रेशियो चाहिए, m टर्म टू द n टर्म, यही ना चाहिए। रेशियो में क्या चाहिए, नाउ tm टू tn, यही तो फाइंड करना है ना। तो इसका क्या होता है, फर्स्ट टर्म a, फर्स्ट टर्म a प्लस यहाँ पे जो लिखा रहेगा, देखो देखो याद दिलवा देते हैं, याद दिलाना मेरा काम, याद दिलाना किसका काम, मेरा काम। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म का फॉर्मूला बोलो बोलो, फर्स्ट टर्म, रटा रटा ऐसे काम नहीं चलेगा, n माइनस वन इंटू डी। अगर यहाँ पे बउआ लिखा रहेगा तो यहाँ क्या लिखाएगा, बउआ माइनस वन। बात समझ में आ रहा है, बउआ n लिखा हुआ है तो क्या n माइनस वन। अगर यहाँ पे p लिखा रहेगा तो क्या p माइनस वन। अगर यहाँ पे लड़का लिखा रहेगा तो लड़का माइनस वन। अगर यहाँ पे ना ना ना, इसके आगे नहीं, a प्लस m लिखा हुआ है तो क्या m माइनस वन और d n, तो क्या फर्स्ट टर्म दोनों के लिए सेम ही है, ध्यान देना, n माइनस वन। अगर बउआ लिखा रहता तो बउआ माइनस वन, a प्लस m माइनस वन। डी के जगह क्या लिखेंगे, भाल बालक, डी के जगह क्या लिखेंगे, अरे डी के जगह दिव्या भारती नहीं लिखना है, डी के जगह क्या लिखना है, दिव्या मिश्रा, नहीं नहीं, डी के जगह क्या 2a लिखा हुआ है। n माइनस वन और d के जगह 2a, सॉल्व कर लोगे। अरे 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 अरे, तुम लोग क्या कर रहा था, ये 2 से 2 मत काट देना। तुम लोग सोच रहा होगा इससे ही कैंसिल कर देते हैं, बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा थोड़ी होता है 2 से 2 कैंसिल कर दोगे। क्यों कैंसिल नहीं करोगे, यहाँ देखो तो, अगर 3 प्लस कहीं पे 2 लिखा हुआ है और नीचे में क्या लिखा हुआ है
नीचे में 1 + 2 लिखा हुआ है, तो क्या करोगे, 2 से 2 कैंसिल कर दोगे। मजाक चल रहा है, ऐसा नहीं करता, बच्चा है, बच्चा गलती कर देता है, वैसा नहीं। पहले ऐड होगा, उसके बाद नीचे वाला से डिवाइड होगा। बात समझ में आ रही है? पहले ऐड होगा, उतना मेहनत से क्वेश्चन बना रहे हैं, आते आते गलत हो जाए, क्वेश्चन बनाने का क्या फायदा है कि नहीं, है कि नहीं। नेक्स्ट स्टेप और चल ही देते हैं। a + m - 1 इंटू क्या है, 2a। a + n - 1 इंटू क्या, 2a होगा। a + 2am - 2a। डर लग रहा है, भूत पकड़ रहा है ना सर, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। अरे मन लगाओ, ऊपर से देखो तो, ऊपर से कैसे देखो, मतलब ऊपर वाले टर्म में देखो। हाँ, यहाँ से देखो तो 2am, ये am pm वाला नहीं है, गुड मॉर्निंग गुड नाइट वाला नहीं है। 2an - a। हाँ हाँ, आंसर के करीब आ गए ना। रुको रुको रुको, मेरा आपका साथ चाहिए, आगे आगे मत जाइए, नहीं तो हम अकेला महसूस करने लगते हैं। मेरे साथ चलिए। अब क्या करें, क्या करें, बताइए बताइए। ए से कैंसिल। अब क्या आंसर आ गया, क्या आ गया आंसर, बताइए बताइए, आंसर क्या आ गया। अबे 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 अबे, आंसर तो यही ना आ गया ना। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे हेंस tm डिवाइडेड बाय tn इक्वल टू क्या, 2m - 1 डिवाइडेड बाय 2n - 1। यहां तक प्रूफ हो गया ना। ये जो एनटीएससी का एग्जाम देंगे या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, ये इसे याद रख लीजिए। उसमें क्वेश्चन कैसे आता है बता देते हैं। इफ रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म टू सिक्स्थ टर्म is ratio of sum of fifth term to sum of sixth term is 36 is to 9, 36 to 25, then ratio of fifth term to सिक्स्थ टर्म। जो एनटीएससी एग्जाम या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, वो उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा बताना पड़ेगा ना, नहीं तो मेरा वीडियो क्यों देखेंगे, है कि नहीं। स्क्वायरिंग है ना, स्क्वायरिंग, पीछे जाइए। ये क्या था, अगर एस एम डिवाइडेड बाय एस एन का वैल्यू क्या था, m² / n², यही ना था, और तब 2m - 1 है। यहाँ पे क्या है, 36 है, और क्या है 25 है। तो इसको स्क्वायर के फॉर्म में बदल लीजिए, मेरे साथ चलिए। बदल लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर, इस फॉर्म में आ गया, तो tm डिवाइडेड बाय tn क्या होगा, 2m, यानी 12 - 1, 2n डिवाइडेड 10 - 1 इक्वल टू कितना हो गया, 11/9। हो गया या नहीं, ऑप्शन में यही कहीं पे लिखा रहता है 11/9, 9/11, 6/5 और नन। तो अब क्या ये मार देते, लेकिन इस पे ध्यान नहीं दीजिए, इस पे ध्यान दीजिए। इस पे क्या, बोर्ड एग्जाम पे, बोर्ड एग्जाम पे, यहाँ तक बोर्ड एग्जाम इस तरह से। देखिए मैंने कितना आसानी से बता दिया। स्टूडेंट गलत कहाँ पे करते हैं, गलत यहाँ पे कर देते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं, कभी इसको कैंसिल कर देते हैं, इसको वैसा काम नहीं करना है ना। क्या समझ आया, मस्त।
लाइक एंड सब्सक्राइब। सर मजाक कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं मजाक कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में परेशानी हो तो आप हमें मिलिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम आपके साथ हैं। चलें। मुस्कुराने की बात क्यों